मार्केट में पहले से ही इतनी भसड़ मची हुई है और उन सब फुल्ली लोडेड एसयूवीज में से जो सबसे ज्यादा तगड़ी और रीसेंट लॉन्च है वो है हमारी देसी कंपनी की टाटा सिएरा। टाटा सिएरा कई मामलों में अपने सेगमेंट का बाप बनी बैठी है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या नई रेनो डस्टर इस देसी बाहुबली यानी टाटा सिएरा को टक्कर दे पाएगी या फिर टाटा सिएरा के सामने रेनो डस्टर की हवा निकल जाएगी। आज की इस लंबी और एकदम डीप एनालिसिस वाली वीडियो में हम इन दोनों गाड़ियों का कोना कोना छान मारेंगे। इंजन से लेकर बूट स्पेस तक और फीचर से लेकर कीमत तक सब कुछ नाप देंगे। तो अगर आप भी 20 लाख रुपए के बजट में कोई तगड़ी एसयूवी लेने का प्लान बना रहे हो तो कुर्सी की पेटी बांध लो, वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके वो घंटी वाला बटन जरूर दबा देना, क्योंकि ऐसी तगड़ी इंफॉर्मेशन आपको और कहीं नहीं मिलेगी। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का महामुकाबला। अब बात करते हैं डायमेंशन और स्पेस की। कौन है असली बिग डैडी? दोस्तों, इंडिया में जब कोई एसयूवी लेता है ना तो सबसे पहली चीज वो देखता है कि गाड़ी का भौकाल कितना है, मतलब बाहर से देखने में गाड़ी कितनी बड़ी और चौड़ी लगती है। तो सबसे पहले डायमेंशन की बात करते हैं। सामने से देखने में आप लोगों को शायद टाटा सिएरा थोड़ी छोटी लगे और आप सोच रहे होंगे कि ये रेनो डस्टर से छोटी गाड़ी है, लेकिन मेरे भाई कहानी कुछ और ही है। ध्यान से सुनना। रेनो डस्टर की कुल लंबाई है 4346 mm, जो कि टाटा सिएरा से पूरे 6 mm ज्यादा है। मतलब लंबाई में डस्टर थोड़ी सी आगे निकल गई। लेकिन रुकिए, चौड़ाई की बात करें तो रेनो डस्टर की चौड़ाई है 1815 mm, जो कि टाटा सिएरा से 26 mm कम है। जी हां, टाटा सिएरा ज्यादा चौड़ी है। ऊंचाई में भी रेनो डस्टर 1701 mm की है, जो टाटा सिएरा से 14 mm कम है। और सबसे जरूरी चीज, व्हील बेस। रेनो डस्टर का व्हील बेस है 2657 mm, जो कि टाटा सिएरा से पूरे 73 mm कम है। अब इसका सीधा सा मतलब यह है कि रेनो डस्टर की चौड़ाई, ऊंचाई और व्हील बेस, ये तीनों चीजें टाटा सिएरा से कम हैं। टाटा सिएरा को डिजाइन ही कुछ इस तरह से किया गया है कि वो बाहर से देखने में भले ही कॉम्पैक्ट लगे, लेकिन अंदर से वो एक चलता फिरता कमरा है। आगे के केबिन में तो दोनों गाड़ियों में आपको बराबर और बढ़िया स्पेस मिल जाती है, लेकिन जब आप पीछे वाली सीट यानी सेकंड रो पर बैठेंगे तो भाई साहब, टाटा सिएरा में आपको बहुत ज्यादा स्पेस फील होगी। स्पेशली चौड़ाई में, यानी जो शोल्डर रूम होता है, वो टाटा सिएरा में एकदम फर्स्ट क्लास मिलता है। 3 हट्टे कट्टे लोग पीछे आराम से बैठ सकते हैं। अब बात करते हैं फ्यूल टैंक, ग्राउंड क्लियरेंस और बूट स्पेस की। अब बात करते हैं प्रैक्टिकलिटी की। फ्यूल टैंक की बात करें तो दोनों ही गाड़ियों में आपको 50 लीटर का बढ़िया फ्यूल टैंक मिल जाता है, जो कि इस सेगमेंट के हिसाब से एकदम परफेक्ट है। लेकिन इंडिया की सड़कों के गड्ढों को देखते हुए ग्राउंड क्लियरेंस बहुत जरूरी है। यहां पर रेनो डस्टर बाजी मार ले जाती है। रेनो डस्टर में आपको मिलती है 212 mm की जबरदस्त ग्राउंड क्लियरेंस, जो कि टाटा सिएरा में मिलने वाली 205 mm की ग्राउंड क्लियरेंस से पूरे 7 mm ज्यादा है। मतलब डस्टर को ऑफ रोडिंग या गांव देहात के कच्चे रास्तों पर ले जाने में ज्यादा मजा आएगा। अब आते हैं डिग्गी पर, यानी बूट स्पेस पर। भाई लोगों, टाटा सिएरा के बूट स्पेस को लेकर मार्केट में काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है। कई लोगों को दिक्कत है कि भाई कंपनी कह रही है 622 लीटर, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। कंपनी वाले रूफ यानी छत तक नाप कर बता रहे हैं, जबकि असल जिंदगी में हम पार्सल ट्रे तक ही सामान रखते हैं। तो अगर हम ट्रे तक नापें तो टाटा सिएरा में आपको लगभग 450 लीटर की असल बूट स्पेस मिलती है। वहीं दूसरी तरफ अपनी रेनो डस्टर में पार्सल ट्रे लगाने के बाद भी आपको पूरे 518 लीटर का बड़ा सा बूट स्पेस मिलता है। मतलब रेनो डस्टर की डिग्गी टाटा सिएरा से 68 लीटर ज्यादा बड़ी है। और अगर आप रेनो डस्टर की पार्सल ट्रे को हटा देते हो तो भाई साहब, ये बूट स्पेस बढ़कर सीधे 700 लीटर का हो जाता है। अब ये आपके ऊपर है कि आपको ट्रे लगाकर सामान रखना है या हटाकर, लेकिन सामान रखने के मामले में रेनो डस्टर बहुत आगे है। अब बात करते हैं टायर्स और ब्रेक्स, ग्रिप और सेफ्टी की। आजकल मार्केट में ना एक होड़ सी मची हुई है। हर कंपनी अपनी गाड़ी में बड़े से बड़े टायर्स ठूंस देना चाहती है। ये रियल लाइफ में कितने काम आते हैं वो एक अलग डिबेट है। रेनो डस्टर में आपको 17 इंच और 18 इंच के टायर्स के ऑप्शन मिल जाते हैं। वहीं टाटा सिएरा में आपको 17 इंच, 18 इंच और एकदम भौकाली 19 इंच तक के टायर्स के साइज मिलते हैं। ब्रेक्स की बात करूं तो वैसे तो 20 लाख के बजट वाली गाड़ियों में ब्रेक्स की बात करना बेवकूफी लगती है, क्योंकि आज की डेट में सबको पता है कि आगे और पीछे दोनों जगह डिस्क ब्रेक्स मिलने चाहिए। लेकिन मेरे भाई, रेनो डस्टर वालों ने यहां थोड़ा कंजूसी कर दी है। अगर आप रेनो डस्टर का मैनुअल ट्रांसमिशन वाला मॉडल खरीद रहे हो
फिर चाहे वो टॉप मॉडल ही क्यों ना हो। आपको पीछे के टायर्स में सिर्फ ड्रम ब्रेक्स ही मिलेंगे, डिस्क ब्रेक नहीं मिलेंगे। अगर आप डस्टर का डीसीटी ऑटोमेटिक वाला महंगा मॉडल लोगे, तब जाकर कंपनी आपको पीछे डिस्क ब्रेक्स देगी। लेकिन अपनी टाटा सियरा में ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। टाटा सियरा का आप सबसे सस्ता बेस मॉडल भी उठा लोगे ना, तो भी आपको चारों टायर्स में शानदार डिस्क ब्रेक्स मिल रहे होते हैं। यहां टाटा वालों के लिए एक